जय हिंद साथियों। आज मैं अष्टावक्र महागीता के 5वें श्लोक का वर्णन करूंगा। इस श्लोक में अष्टावक्र ने मानव स्वरूप का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं 5वें श्लोक को। ना तोम विप्रादिको वर्णो ना श्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसई निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थात ना तुम ब्राह्मण आदि वर्ण वाले हो, ना ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वाले हो, इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, तुम असंग हो, निराकार हो, इस संसार के साक्षी हो, इसीलिए तुम सुखी हो। आइए समझते हैं अब इसको। इसमें अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानो और सुखी हो जाओ। अब बात आती है कि अपने स्वरूप को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अगर हम ये जान जाएं कि हम कौन नहीं हैं और हम कौन हैं, तो हम अपने स्वरूप को पहचाना जा सकता है। अब बात आती है, यदि तुम स्वयं को मनुष्य मानते हो या एक शरीर के रूप में देखते हो, तो इस आधार पर तुम्हें स्वयं को वर्णों में बांटना पड़ेगा। वर्णों में अर्थात कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। इसी प्रकार तुम्हें स्वयं को आश्रमों में भी बांटना पड़ेगा, अर्थात कि तुम गृहस्थ हो कि सन्यासी हो कि वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो। अर्थात अब इससे एक बात समझ में आती है कि तुमने स्वयं को एक विशेष वर्ण वाला और विशेष आश्रम वाला मान लिया है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि तुम्हारी अवस्थाएं बदली, तुम्हारा शरीर बदला, पर क्या नहीं बदला? तुम नहीं बदले, अर्थात तुम्हारी आत्मा नहीं बदली। जब तुम बाल अवस्था में थे, बाल अवस्था से तुम युवावस्था में आए, युवा अवस्था से फिर तुम वृद्ध अवस्था में आए। तुम्हारा शरीर तुम्हारी अवस्थाओं के साथ बदला, पर क्या नहीं बदला? तुम नहीं बदले, अर्थात तुम्हारी आत्मा नहीं बदली। जो बाल अवस्था में भी वही थी, जो युवावस्था में भी वही थी और वृद्ध अवस्था में भी वही थी। अब आते हैं हम वर्णों पर। इस प्रकार वर्णों को भी समझ लेते हैं, कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है तो वर्णों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। हमने देखा है कि हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में हम ब्राह्मण हों, इस जन्म में हम क्षत्रिय हैं, अगले जन्म में हो सकता है हम शूद्र हों या हम वैश्य भी हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार क्या समझ सकते हैं? हम अर्थात वह एक, अर्थात आत्मा, हमारे अगले अगले जन्मों में हमारे वर्ण तो बदल रहे हैं, पर हमारी आत्मा नहीं बदल रही है। मतलब वो एक, यानी तुम्हारे वर्ण बदल रहे हैं पर तुम नहीं बदल रहे, अर्थात तुम्हारी आत्मा नहीं बदल रही है। सेम इसी प्रकार से है आश्रम। हो सकता है पिछले जन्म में तुम गृहस्थ हो, इस जन्म में तुम सन्यासी हो, अगले जन्म में ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी हो सकते हो। इस प्रकार क्या हम समझ सकते हैं कि हमारे अगले अगले जन्मों में हमारे आश्रम तो बदल रहे हैं, पर क्या नहीं बदल रहे? हमारी आत्मा नहीं बदली, अर्थात तुम नहीं बदल रहे हो। जो तुम स्वरूप हो, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वो नहीं बदल रहा है, अर्थात तुम्हारी आत्मा नहीं बदल रही है। तुम्हारी अवस्थाएं बदल रही हैं, तुम्हारा वर्ण बदल रहा है, तुम्हारे आश्रम बदल रहे हैं, पर नहीं बदल रहे हो तुम, अर्थात तुम्हारी आत्मा। ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इसमें इंद्रियों का भी वर्णन किया गया है। अब इंद्रियों को समझ लेते हैं। इंद्रियों को कितना सामर्थ्य है या कितने सक्षम इंद्रियां, ये हम भली प्रकार से जानते हैं। इंद्रियों की क्षमता है सूंघना, स्पर्श करना, छूना, देखना, खाना इत्यादि, इतने ये इंद्रियों की क्षमता है। अर्थात हम ये भी समझ सकते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां गलती कर सकती हैं, भूल कर सकती हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इंद्रियों की पहुंच है वो तुम तक नहीं है, अर्थात तुम्हारी आत्मा तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, क्योंकि इंद्रियां हमारी शक्ति से चल रही हैं। अगर हम खाना खाएंगे, हमारे शरीर में शक्ति रहेंगे, तभी तो हमारी इंद्रियां काम करेंगी। अगर उसमें शक्ति नहीं दोगे तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। ठीक इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि इंद्रियों की पहुंच हमारी आत्मा तक नहीं है। जिस प्रकार चिमटे से हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो उससे दूसरी चीज ही पकड़ में आती है, चिमटा स्वयं को नहीं पकड़ता है।
आप इतना सुनने के वर्ण आश्रम और ये अवस्थाएं सुनने के बाद राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, तो फिर आखिर हम हैं कौन? इस पर अष्टावक्र कहते हैं कि तुमने देखा, तुम्हारे वर्ण बदले, तुम्हारे आश्रम बदले, तुम्हारी अवस्थाएं बदली, फिर भी तुमने स्वयं को वो नहीं माना जो तुम हो। अर्थात तुमने अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को नहीं माना, आत्मा को नहीं पहचाना। यही कारण है कि सब देखते समझते हुए भी कि तुम जिस इंसान का संसार में जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, फिर भी तुम स्वयं को अमर मानते हो, मृत्यु की परवाह नहीं करते हो। और ये जो तुम्हारे शरीर का जो आकार है, ये जो तुम्हारा आकार है ना, ये तुम्हारे शरीर का आकार है, तुम्हारा आकार नहीं है। तुम तो साक्षी हो। साक्षी अर्थात दृष्टा, जिसने इस सृष्टि को बनते हुए देखा है। अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति तुमसे हुई है, सृष्टि ने तुम्हें नहीं बनाया है। इस प्रकार आप अष्टावक्र कहते हैं राजनक से, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और सुखी हो जाओ। अब सच्चा स्वरूप तो हमारी आत्मा बताया है इसमें। अब जब हम ये समझ लेते हैं कि हम इस शरीर नहीं आत्मा है, तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारा किसी से कोई बंधन नहीं रहता, ना शरीर, जितने भी बंधन है सारे शरीर से संबंधित हैं। जो भी बाण हो गया, आश्रम हो गया, अवस्थाएं हो गई, इन सारे जो भी बंधन है ये सब शरीर के हैं, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। जब इंसान ये समझ जाता है कि वो एक आत्मा है, उसके बाद उसी क्षण से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। यही मार्ग है कि तुम स्वयं को एक आत्मा के स्वरूप में देखो, तुम स्वयं उसी क्षण से तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।